प्रशांत किशोर ने अब एक नया बवाल शुरू कर दिया है। जी हां, यह बवाल केवल बांकीपुर में नहीं होगा, यह पूरे बिहार में होने वाला है और इसका सीधा सीधा असर जो है वो सम्राट सरकार पर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि वो चोरी वाला 20% जो है वो उजागर कर देंगे और हर व्यक्ति के पास किस तरीके से सरकार के खजाने से पैसा निकल करके पहुंचे वो रास्ता भी खोल देंगे। तो आखिरकार प्रशांत किशोर ऐसा क्या करने वाले हैं? चाहे वो मामला राशन कार्ड का हो, चाहे मामला पेंशन का हो, चाहे मामला जीविका दीदी का हो, अब एक नई रणनीति के साथ में अब नए कलेवर और नई सोच और नए जो सतर्कता और सक्रियता और भूमिका है उसमें नजर आने वाले हैं प्रशांत किशोर। तो क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रशांत किशोर जनसुराज के सुप्रीमो, जिनके इशारे पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता नाचते हैं, अब वही प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से अपने रवैये में बदलाव को लेकर के काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो 2025 में पटखनी खाने के बाद कोई भी उम्मीदवार इनका जीता नहीं, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। अब ये लगने लगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो फूके हुए कारतूस हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके बस में कुछ भी नहीं है। अब वही प्रशांत किशोर जब बांकीपुर उपचुनाव में ताल ठोक करके आते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई बीजेपी के गढ़ में आप ताल ठोक रहे हैं और वो भी नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र में जीतने की कोई गुंजाइश तो है नहीं, तो क्या हारने के लिए आ रहे हैं? तो उस वक्त भी कहा था प्रशांत किशोर ने कि अगर आप अच्छा मुख्यमंत्री चाहते हैं, सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं, तो बीजेपी को हराइए, मुझे जिताइए, और अगर आपने मुझे जिता दिया तो मैं ये समझूंगा कि आप इस सरकार से खुश नहीं है, सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। और अब जब यहां पे जीत मिल गई है तो उसके बाद से बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हां, प्रशांत किशोर अब बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब नए जोश, नई उमंग, नई उत्साह के साथ में जुट गए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को सुविधा दिलाने में। लेकिन उनका लक्ष्य केवल बांकीपुर नहीं है, उनका लक्ष्य पूरा बिहार है। अब आभार यात्रा के दौरान वो घर घर पहुंच भी रहे हैं, आभार भी जता रहे हैं बांकीपुर में। और उन्होंने जो ऐलान किया उसको सुनिएगा आप। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यहां पर सरकार के नुमाइंदे यानी कि विधायक लोग सीधे सीधे 20% की चोरी करते हैं। अब ये चोरी कैसे करते हैं? तो सबसे पहला मुद्दा उठाया उन्होंने राशन कार्ड का। उनका सीधा कहना था कि यहां पर ईमानदारी का 20% चुरा रहे हैं, बाकी कितना घोटाला है पता नहीं। और राशन कार्ड में अब उसकी चोरी कैसे होती है वो जरा समझिएगा। उन्होंने बोला कि राशन कार्ड पर मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलता है, जो कि प्रावधान है सरकार का, लेकिन यहां पर केवल 4 किलो अनाज दिया जाता है, यानी कि 20% की चोरी। और इतना ही नहीं, राशन कार्ड की पात्रता होने के बावजूद राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, कुछ 100 से लेकर के कुछ 1000 रुपए तक। अब यह पैसा कहां जा रहा है? प्रशांत किशोर ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बस मुझे 3 महीने का समय दीजिए, छठ तक का समय दीजिए, और यह छठ जो है समृद्धि और खुशहाली वाली छठ होगी। और इस छठ तक क्या बदलाव हो जाएगा? तो प्रशांत किशोर ने कहा कि इस छठ तक 2 बड़े काम होंगे। पहला, अगर आपकी पात्रता है तो बिना रिश्वत दिए आपका राशन कार्ड बनेगा, और मैं घर घर जाऊंगा, जैसे घर घर जाकर के वोट मांगा है वैसे ही घर घर जाकर के राशन कार्ड दिलाऊंगा।
बस आपकी पात्रता होनी चाहिए। आपको चवन्नी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको राशन कार्ड मिलेगा, यह प्रशांत किशोर का वादा है। तो पहला तो रिश्वतखोरी पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया और दूसरा वादा किया कि अब आपको एक राशन कार्ड पर 4 नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये 1 किलो अनाज हो सकता है हमारे और आपके लिए बहुत मायने ना रखता हो, लेकिन उस गरीब व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 1 किलो अनाज जो है उसके जीने के सलीके को बदल देगा। अगर घर में 4 सदस्य है, चारों के नाम पर राशन कार्ड है, तो सोचिए 4 किलो अतिरिक्त अनाज उसके घर पे पहुंचेगा। तो ये 1 किलो अनाज जो है वो पूरी व्यवस्था बदल सकता है। और सोचने में, देखने में भले ही आपको बहुत ये छोटी सी मात्रा लग रही हो, लेकिन इसी 1 किलो अनाज के पीछे जो है सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला होता है। यह केवल 1 किलो अनाज नहीं है, यह लाखों करोड़ों किलो अनाज है जिसका घोटाला होता रहा है और उसी घोटाले को रोकना है। तो प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि यह घोटाला रुकेगा और यह केवल बांकीपुर में नहीं होगा, बल्कि पूरे बिहार में यह होने जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो ये है कि भाई एक तो आपके पास 1 किलो अनाज पहुंचने वाला, दूसरा कि हम लोगों के प्रयास से, यानी विपक्ष के प्रयास से, जनसुराज पार्टी के दबाव के कारण जो वृद्धा पेंशन है, जो पहले 400 हुआ करता था, अब 1100 रुपए कर दिया गया है। लेकिन वो 1100 रुपया हर बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचे, यानी कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन तक ये 1100 कैसे पहुंचेगा, उसको सुनिश्चित करने का काम जनसुराज पार्टी करेगी या कहेंगी प्रशांत किशोर करने वाले हैं। और इसके लिए साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि आपको ये पैसा मिलना चाहिए, या आपके आसपास या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको ये वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, 1100 रुपये मिलने चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारी पार्टी से संपर्क कीजिए, हम आपको वो पैसा दिलाएंगे। इसके अलावा जीविका दीदियों को भी कैसे पैसा मिले, उसकी भी पूरी योजना तैयार कर ली है। और अभी तो आभार यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद जब वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे तो ये सभी जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, उसकी घोषणा करते हुए नजर आएंगे। नए नए फॉर्मूलाज बना रहे हैं, नए नए समाधान बना रहे हैं, नई नई रणनीति बना रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो न सिर्फ बांकीपुर बल्कि पूरे बिहार में एक लहर उठेगी जो सरकार को डगमगा देगी। और खास तौर से जो ये एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं प्रशांत किशोर कि सरकार का कुछ हो या ना हो, मुख्यमंत्री का तो कुछ होना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव लिटमस टेस्ट था सम्राट चौधरी के लिए, और लिटमस टेस्ट में सम्राट चौधरी जो है वो फेल हो गए हैं और बीजेपी को हर हाल में नेतृत्व परिवर्तन करना होगा। और यही ठानकर प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं और ये जो 2-3 मुद्दे हैं उसको अब अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और इसका फायदा भी लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा अगर जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर वो कर गुजरते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर जैसे विधायक ही बदलाव ला पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जो ऐलान कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक ऐलान नहीं है बल्कि ये हकीकत में तब्दील होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।